नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर आने वाले सबसे बड़े 8 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो संभावना है 2023 तक, दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करके तैयार कर दिए जाएंगे और जनता को समर्पित करने का काम कर दिया जाएगा। तो इन प्रोजेक्ट्स को जानने से पहले यूपी, उत्तर प्रदेश भारत राज्य में काफ़ी ज़्यादा अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। कृषि उत्पाद और जनसंख्या के मामले में यूपी देश को काफ़ी कुछ देता है। बात की जाए यहाँ पर आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो कुछ 8 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इसी वर्ष बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले उन प्रोजेक्ट्स को जानते हैं। बात करते हैं, पिछले 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश ने केंद्र व राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचे के लिए निवेश का काम काफ़ी ज़्यादा किया है। उत्तर प्रदेश में पहले की अपेक्षाकृत निवेश काफ़ी ज़्यादा हुआ है और नए नए औद्योगिक क्रांति यहाँ पर आई है। अब बात करते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ई-वे नेटवर्क भी यहीं पर बिछाया गया है। यह प्रवृत्ति 2023 में भी जारी रहेगी। इस साल में अंत तक 8 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे होने वाले हैं, जिनमें पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के लिए गंगा एक्सप्रेसवे की अपनी कुछ खास भूमिका होने वाली है। बात करें 593.94 किलोमीटर के साथ 500 किलोमीटर क्लियरिंग और गरीबिंग कार्य के साथ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बनाने का काम किया जा रहा है। नवंबर 2022 में इसको अडानी एंटरप्राइजेज और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा एक्सप्रेसवे के विकास के लिए काम किया जाएगा, जबकि अडानी शंभू एक्सप्रेसवे का लगभग 80% का निर्माता है। इसी के साथ राज्य के पश्चिमी भाग में बात करें, बदायूं से पूर्वी भाग की ओर प्रयागराज तक 464 किलोमीटर का विस्तार आरबी डेवलपर द्वारा किया जाएगा और 129.7 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। 6 लेन 8 लेन के विस्तार योग्य इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है और यह NH19 पर जाकर समाप्त हो जाएगा। 12 जिले जिनके लिए यह काफ़ी फायदेमंद होगा, उनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से होते हुए यह एक्सप्रेसवे राज्य के उत्तर पूर्व व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तक चला जाएगा। यह सबसे खास प्रोजेक्ट होने वाला है। नंबर 2 पॉइंट पर बात करते हैं, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 2022 में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी यहाँ पर थी, जिसमें PNB इंफ्राटेक थी। इस साल इस परियोजना पर काम शुरू करने के लिए तैयार है और 62 किलोमीटर लंबा 6 लेन का और आने वाले समय में 8 लेन तक इसका विस्तार किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जाएगा। एक्सप्रेसवे दक्षिणी लखनऊ से लेकर के अमर शहीद पथ के पास से शुरू होगा और कानपुर के गंगा ब्रिज तक जाएगा। यह NH27 के समानांतर आएगी, जो कानपुर और लखनऊ को जोड़ती है। दोनों सड़कों के बीच करीब 8.5 किलोमीटर की दूरी होने वाली है। NHAI ने सितंबर 2021 में हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड के तहत दोनों पैकेजों के निर्माण के लिए टेंडर को आवंटित करने का काम किया था और इस परियोजना की संभावना जताई जा रही है कि 2023 से बढ़कर भी अगले 2024 तक भी कंप्लीट हो सकती है। इसी के साथ तीसरे स्थान पर जो यूपी के प्रोजेक्ट हैं, उनमें आता है कानपुर आउटर रिंग रोड। कानपुर में बढ़ रही भीड़ और आउटर रिंग रोड की ज़रूरत काफ़ी लंबे समय पहले महसूस की गई थी। इसके लिए बात करी जाए तो यह काम रफ्तार जल्द पकड़ने वाला है और सचेड़ी और मंदाना के बीच में निर्माण कार्य इसी साल शुरू होने वाला है। NHAI ने 23.32 किलोमीटर लंबी सचेड़ी मथाना रोड के लिए बोलियां भी आमंत्रित कर दी थी। इसके कुछ हिस्सों का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोकोमेड एंड कंस्ट्रक्शन EP मोड में आने जाने का काम किया जाएगा। 6 लेन
6.21 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे राज्य के 3 जिलों कानपुर 62 किलोमीटर, उन्नाव और कानपुर देहात से होकर गुजरेगा। परियोजना को जोड़ने के लिए कुछ मुख्य राजमार्ग जैसे दिल्ली से कोलकाता होते हुए वाराणसी तक इनको भी है जोड़ने का काम करेगा। अब आते हैं चौथे प्रोजेक्ट पर, काशी स्टेशन का पुनर्विकास। काशी स्टेशन की अपनी एक अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे ने इंजीनियर, खरीद और निर्माण अनुबंध के माध्यम से काशी रेलवे स्टेशन को डेवलप करने का जिम्मा लिया है। इस परियोजना में अनुमानित लागत 328 करोड़ रुपए जताई जा रही है, जिसके निर्माण अवधि 30 महीने। इसका उद्देश्य एक ऐसा रेलवे स्टेशन देश के लिए बनाना है जो पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक भी हो। परियोजना की बात करें, यहाँ पर बोलियां 14 फरवरी 2023 तक ली गई थी। योजना में परिसर के उपयोग में आने वाले कार्य स्टेशन सुविधाओं का स्थानांतरण शामिल किया गया है। स्टेशन पर 2 भवनों के निर्माण, एक दक्षिण पश्चिम में पटरियों के उत्तर पश्चिम की ओर यातायात के प्रवाह को प्रभावित करने का भी काम किया जाएगा। अन्य यहाँ पर बात करें ढके हुए प्लेटफॉर्म, नया आवागमन फुटओवर ब्रिज, मौजूदा बुनियादी ढांचे, एक कॉन्फोर जो दक्षिण पश्चिम में स्थापित किया जाएगा और एक्सेलेटर समेत अनेक प्रकार की कनेक्टिविटी देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अब बात करते हैं पांचवें खास पॉइंट की। पांचवा उत्तर प्रदेश के लिए रहेगा काशी रोपवे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सुविधाओं का उपयोग पहला भारतीय शहर बनने जा रहा है। परियोजना की लागत को केंद्र व राज्य सरकार के बीच 80:20 के तरीके से रखा गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण 13 नवंबर को परियोजना के लिए निविदा भी जारी करने का काम किया गया था। पायलट रोपवे सेवा 5 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। यह 10 सीटों वाली प्रत्येक केबल कार के साथ 220 केबल कारों को तैनात करने का काम किया जाएगा। रोपवे का मुख्य टर्मिनल छावनी रेलवे स्टेशन पर होगा, जबकि अन्य जो टर्मिनल होंगे वे रथ यात्रा, गिरजाघर क्रॉसिंग पर होंगे। रोपवे के लिए बने स्टेशनों में काशी की कला, धर्म इत्यादि की झलक को दिखाने का भी काम किया जाएगा। कारें 90 सेकंड से 120 सेकंड के अंतराल पर चलेंगी। एक समय में लगभग 4000 लोग एक दिशा में सफर कर सकेंगे और यह रोपवे सेवा रात को भी संचालित रखने का काम किया जाएगा। नंबर 6 पॉइंट पर आते हैं, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। 610 किलोमीटर लंबे 6 लेन के एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को इस सूची में रखा गया है। भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण के तहत एक्सप्रेसवे की योजना बनाई गई। NH-19 और वाराणसी रिंग रोड से यह जंक्शन से शुरू होकर के पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के उलोरिया के पास NH-16 पर जाकर समाप्त हो जाएगा। NHAI पहले से वाराणसी से शुरू होकर 160 किलोमीटर लंबे शुरुआती खंड के निर्माण के लिए वैश्विक बोलियां लगाने का भी काम कर चुकी है। एक्सप्रेसवे के हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड के तहत बनाया जाएगा। इसके लिए NHAI कुल परियोजना का 40% जारी करता है, जबकि मील के पत्थर से जुड़ी 5 किस्तों में दिया जाएगा। शेष 60% की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा की जाएगी। इससे आगे 7 नंबर आता है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ने के लिए 519 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम इसी साल शुरू होने वाला है। 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे को 84 किलोमीटर की बिहार में प्रवेश से पहले गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर जिलों से यूपी से होकर गुजरना पड़ेगा। सिलीगुड़ी पहुंचने से पहले यह बिहार के 10 जिलों गोपालगंज, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी आदि क्षेत्रों से पूर्णिया और किशनगंज से भी होकर गुजरेगा। NHAI ने एक्सप्रेसवे के लिए अंतिम रूप दे दिया है। इस परियोजना के लिए कुछ महीने पहले ही अंतिम निविदाएं प्रदान करने का काम किया गया है। एक बार परिचालन शुरू हो जाने के बाद एक्सप्रेसवे को उत्तर पश्चिम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से भी जोड़ने का काम किया जाएगा। नंबर 8, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना इस साल गति पकड़ लेगी। 362 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को पूरे होने में लगभग 30 महीने का समय लगेगा। इस परियोजना में एक मंजिला स्टेशन के लिए 2 अतिरिक्त मंजिलें, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, 1 फुट प्लाजा, अप्रोच रोड, एक्सकेलेटर, बात करें तो स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, एक बहुस्तरीय पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी।
स्टेशन को बस स्टैंड से भी जोड़ा जाएगा और परियोजना के हिस्से के रूप में एक सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल और 96 रेलवे क्वार्टर का निर्माण भी किया जाएगा। पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में बात करें, 3 और 4 प्लेटफॉर्म पर स्थित प्रशासनिक कार्यालय को दूसरे स्टेशन के बिंदुओं के साथ स्थानांतरित किया जाएगा और यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय बनाने के लिए एक कॉन्कोर्स स्तर का निर्माण भी किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने आसान आवागमन के लिए रैंप सुविधाओं के लिए 6 मौजूदा स्टेशन के लिए 2 FOB की एकीकृत करने के लिए 24 मीटर स्काईवॉक की भी योजना बनाई है। परियोजना के एक हिस्से के रूप में स्टेशन परिसर के भीतर ई बसों के लिए समर्पित एक लेन भी बनाई जाएगी, जो दिल्ली में रेलवे स्टेशनों को कम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।